बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, विच वन विल सफर ग्रेटर डिफ्लेक्शन एंड वाई। कहा गया कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन वो सेम वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किए गए हैं। इनमें से कौन ज़्यादा डिफ्लेक्शन सफ़र करेगा, किस में ज़्यादा डिफ्लेक्शन पैदा होगी और क्यों। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपसे एक और क्वेश्चन करता हूँ कि अगर आप 100 न्यूटन की फोर्स एक क्रिकेट बॉल और एक कार पर लगाते हैं तो किस में ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा, किस में ज़्यादा मूवमेंट पैदा होगी, एक क्रिकेट बॉल या कार। तो यकीनन आप यही कहेंगे कि बॉल में ज़्यादा डिफ्लेक्शन पैदा होगी, उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, जबकि कार पर अगर उतनी ही फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन कम पैदा होगा क्योंकि उसका मैस ज़्यादा है। इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, उन दोनों के मैसेज वो भी डिफरेंट हैं। एक प्रोटॉन वो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में 1836 टाइम्स ग्रेटर होता है। एक प्रोटॉन का मैस इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में 1836 गुना ज़्यादा है। तो अगर इन दोनों पर सेम फोर्स लगाई जाए तो यकीनन इलेक्ट्रॉन जो कि लाइटर पार्टिकल है उसमें ज़्यादा डिफ्लेक्शन पैदा होनी चाहिए। तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन विल सफ़र ग्रेटर डिफ्लेक्शन ड्यू टू इट्स मैस 1836 टाइम्स स्मॉलर देन दैट ऑफ प्रोटॉन। फिगर में आप देख सकते हैं कि तीन पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किए गए हैं। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है जिसे क्रॉसेस से इंडिकेट किया गया है, और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के पाथ को दिखाया गया है। ये तीनों पार्टिकल्स लेफ्ट टू राइट प्रोजेक्ट किए गए हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हैं और सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए गए हैं। हम ये जानते हैं कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया जाता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है, और मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला F=B=QVB है। वैसे तो इसका रिलेशन F=V क्रॉस B है, जिसका मैग्नीट्यूड QVB sin थीटा है। क्योंकि इन पार्टिकल्स को हम मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लिहाजा थीटा की जगह 90 डिग्री पुट किया गया है और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। FB=QVB। तो ये मैग्नेटिक फोर्स ही इन पार्टिकल्स में डिफ्लेक्शन पैदा कर रही है, और न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F=ma है। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लिया जाए तो हम लिख सकते हैं ma=QV/B। इस इक्वेशन को F=QVB और F=ma कंपेयर किया गया है। यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आती है A=QVB/m। अब इस इक्वेशन में Q, V और B तीनों की वैल्यू सेम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक ही मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किए गए, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है और दोनों की वेलोसिटी भी सेम है। दे आर प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी, और दोनों पर चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों पर मैग्नीट्यूड सेम है। तो Q की वैल्यू भी सेम है, तो हम ये वाली चीज़ QVB तीनों ये कांस्टेंट है, लिहाजा हम लिख सकते हैं A=1/m। ये इक्वेशन हमें बताती है कि जिस पार्टिकल का मैस कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन का मैस कम है, लिहाजा इसमें ज़्यादा डिफ्लेक्शन पैदा होगी, ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो आप पाथ में देख भी सकते हैं कि प्रोटॉन का पाथ जो कि ब्लू एरो से दिखाया हुआ है और इलेक्ट्रॉन का पाथ वो रेड एरो से दिखाया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन के पाथ का कर्वेचर ज़्यादा है, इसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा है, जबकि प्रोटॉन के पाथ का कर्वेचर कम है, उसमें कम डिफ्लेक्शन पैदा हुई है। तो आइए इसी क्वेश्चन का एक और अंदाज में आंसर देते हैं।
आप जानते हैं कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया जाए तो वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स उसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। लिहाजा हम लिख सकते हैं एफ सी इज इक्वल टू एफ बी, डेट इज सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ही उसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से वो सर्कल के अलॉन्ग मूव करता है। अब एफ सी की वैल्यू एम वी स्क्वायर बाय आर है, जबकि एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी बी। यहाँ ये वी से कैंसिल हो जाएगा और हम अगर आर की वैल्यू अगर फाइंड करें इस इक्वेशन से तो आर की वैल्यू आती है एम वी बाय क्यू बी। रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की वेलोसिटी भी सेम है, सेम वेलोसिटी के साथ उन्हें मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया गया है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी सेम है और दोनों पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज की वैल्यू भी सेम है। तो ये सारा फैक्टर कांस्टेंट है, लिहाजा हम लिख सकते हैं कि रेडियस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mass of the particle, R is directly proportional to m। अब जिस पार्टिकल का मास ज्यादा होगा उसका रेडियस भी ज्यादा होगा, जिस पार्टिकल का मास कम होगा रेडियस भी कम होगा। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास ये कम है, लिहाजा इसका रेडियस भी, इसके पाथ का रेडियस भी कम होगा और प्रोटॉन के पाथ का रेडियस ज्यादा होगा। लिहाजा हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पाथ का कर्वेचर ज्यादा है, ये ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है, और प्रोटॉन इसके पाथ का कर्वेचर कम है, ये कम डिफ्लेक्ट हुआ है। Since electron is much lighter particle than proton, therefore it will have less radius. In other words, it will have greater curvature of path and suffer greater deflection. तो उम्मीद है बच्चों आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया होगा। इस चैप्टर के बाकी क्वेश्चंस के आंसर वो देखने के लिए चैनल को विजिट करें या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक्स को क्लिक करें।